इजराइल के उस जासूस की कहानी जो सीरिया का राष्ट्रपति भी बन सकता था। मगर जी हाँ, ये जो मगर है यही सस्पेंस क्रिएट करता है, फिर वो चाहे कहानी में हो या असल जिंदगी में। चलिए तो शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गुंजन सिंह और आप देख रहे हैं ये जानना तो बनता है। कहानी शुरू होती है 1948 में, यानी 1948 में। छोटे से यहूदी देश के तौर पर उभरे इस देश ने अपने अस्तित्व को लेकर पिछले 70 सालों में कई मोर्चों पर लड़ाइयां लड़ी हैं। इन लड़ाइयों ने उसे एक राष्ट्र के तौर पर बेहद मजबूत बनाया। चारों तरफ से मुस्लिम बहुल देशों से घिरे हुए इस अकेले यहूदी देश ने पूरे मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम रखा था। इजराइल के इस दबदबे और इस आत्मविश्वास के पीछे सबसे बड़ी वजह थी उसकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी यानी मोसाद, और दुनिया भर में फैले उसके जाबाज और सरफरोश जासूस जो देश के लिए हंसते हंसते जान देने को तैयार रहते थे। ऐसे ही एक देशभक्त की कहानी है जो अपने देश की वफादारी को निभाते निभाते शहीद हो गया। और इतना ही नहीं, ये शख्स जो विरोधी दुश्मन का रक्षा मंत्री तक बनने वाला था, पर उसे अपने देश की मिट्टी तक नसीब नहीं हुई। एली कोहेन, जिन्हें 60 के दशक में दुश्मन देश सीरिया में साधारण जासूसी के लिए भेजा गया था। असल में एली कोहेन ने जिस इजराइल के लिए अपनी जान दे दी, उनका जन्म उस देश में हुआ ही नहीं था। एली का जन्म 1924 में पड़ोसी मुल्क मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में एक सीरिया यहूदी परिवार में हुआ था। एली के पिता साल 1940 में सीरिया के एलोपो से यहाँ आकर बसे थे। वहीं साल 1948 में जब इजराइल बना तो मिस्र के कई यहूदी परिवार यहाँ से जाने लगे। 1949 में कोहेन के माता पिता और तीनों भाई इजराइल जाकर बस गए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई कर रहे कोहेन ने मिस्र में रुककर अपने कोर्स को पूरा करने का फैसला किया। यहाँ रुककर उन्होंने यहूदी गतिविधियों में हिस्सा लिया। हालांकि 1951 में एक सैन्य तख्तापलट के बाद एक यहूदी विरोधी अभियान शुरू हुआ और कोहेन को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर मिस्र एली के खिलाफ कोई भी आरोप साबित नहीं कर सका। इसके बाद एली ने 1950 के दशक में इजराइल के लिए कई गुप्त अभियानों में हिस्सा लिया और 1957 में इजराइल आकर बस गए। इजराइल आने के 2 साल बाद उनकी शादी नादिया से हो गई। साल 1960 में मोसाद में भर्ती होने से पहले उन्होंने ट्रांसलेटर और अकाउंटेंट के रूप में भी काम किया। ये तथ्य कहीं ना कहीं सत्य हो गया कि तकदीर आपको किस मोड़ पर ले जाए किसी को नहीं पता। मोसाद के डायरेक्टरेट जनरल मीर अमित को सीरिया में घुसपैठ के लिए एक विशेष एजेंट की तलाश थी। एक दिन टेबल पर रखी रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में उन्हें एली कोहेन का नाम मिला। एली का इतिहास खंगालने पर उन्हें वही सबसे फिट कैंडिडेट लगे। मोसाद ने कोहेन को 6 महीने की कड़ी ट्रेनिंग पर रखा और फील्ड एजेंट के लिए रिकमेंड कर दिया। फील्ड एजेंट के तौर पर एली का पूरा मिशन गुप्त रहने वाला था। अपनी पत्नी नादिया से उन्होंने बताया कि वे रक्षा मंत्रालय के फर्नीचर खरीदने के लिए विदेश जा रहे हैं। इजराइल से निकलकर एली साल 1961 में अर्जेंटीना के ब्यूनोस एयरेस पहुंचे, जहां उनका नया नामकरण हुआ कमेल अमीन ताबेत। अब यही नाम उनकी पहचान बन गया था। प्लान के मुताबिक यहाँ उन्होंने सीरियाई व्यापारियों और सीरियन एम्बेसी के मिलिट्री अटैच जनरल अमीन अल हाफिज से संबंध बनाए। उन्हें बताया कि कैसे सीरिया से आए उनके माँ बाप ने अर्जेंटीना में अपना बिजनेस फैलाया और अब उनके देहांत के बाद वे अपने वतन सीरिया लौटना चाहते हैं और ये सारा पैसा वहां के विकास पर खर्च करना चाहते हैं। तमाम मुश्किलों से बचते बचाते वे आखिरकार सीरिया पहुंच गए। सीरिया की एक एक खबर इजराइल को भेजना उन्होंने शुरू कर दिया था। सीरिया पहुंचते ही एली ने देखते ही देखते सीरिया में गहरी बैठ बना ली और देश की एक छोटी से छोटी खबर उन्होंने रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए इजराइल भेजनी शुरू कर दी। एली के संबंध नेताओं से लेकर सीरियन आर्मी के बड़े बड़े अफसरों तक हो गए थे। 1963 में आते आते जनरल अमीन अल हाफिज की बाथ पार्टी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। एली ने रातों रात हुए सत्ता पलट से ध्यान भटकाने के लिए अपने घर पर एक बड़ी पार्टी दी, जिसमें शराब और वेश्याओं की भरमार थी। इस पार्टी में उन्होंने आर्मी के बड़े अफसरों से लेकर मंत्रियों तक को बुलाया। जब सबका ध्यान अय्याशी पर था, तब एली के दोस्त अमीन अल हाफिज रातों रात राष्ट्रपति बन गए। अब सीरिया में एली कोहेन की मनचाही सरकार थी। एली ने कई बड़ी साजिशों का पता लगा लिया। एली ने ही इजराइल को बताया कि कैसे सीरिया इजराइल के लिए पानी के एकमात्र स्रोत सी ऑफ गैलिली में जाने वाली 2 नदियों के पानी को मोड़ने का प्लान बना रहा है। इजराइल ने दक्षिणी सीरिया में चल रही इस गुप्त तैयारी को एयर स्ट्राइक कर एक झटके में ध्वस्त कर दिया।
लगातार मिल रही नाकामियों से तंग आकर सीरिया के राष्ट्रपति अमीन अल हाफिज ने एली उर्फ कामिल अमीन ताबेद को सीरिया का रक्षा मंत्री बनाने का ऑफर भी दे दिया। हाफिज को नहीं पता था कि जिसे वे रक्षा मंत्री बनाने जा रहे हैं वही उसकी सारी नाकामियों की जड़ है। अब ये कोई बॉलीवुड की स्टोरी तो है नहीं कि हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। एली रक्षा मंत्री बन पाते उससे पहले ही हाफिज के रक्षा सलाहकार अहमद सोइद्दीन को शक हो गया कि कोई ना कोई अंदर का आदमी है जो जासूसी कर रहा है। सोइद्दानी ने सोवियत की मदद से एक ट्रैकिंग डिवाइस मंगाई जिसने दमिश्क में घूम घूम कर रेडियो ट्रांसमिशन का पता लगाना शुरू कर दिया। बस 2 से 3 ही दिन ऐसा हुआ होगा कि इन्हीं 2 से 3 दिनों में ऑपरेशन में आखिरकार सोइदानी को कामयाबी मिल गई। पता चला कि जिस कामिल अमीन ताबेद पर पूरा सीरिया भरोसा कर रहा था असल में वही इजरायली जासूस है। सोइदानी ने पूरी फोर्स के साथ एली के घर पर धावा बोला और उन्हें रेडियो ट्रांसमिशन करते हुए अप्रैल 1961 में रंगे हाथों पकड़ लिया। करीब 1 महीने तक चले टॉर्चर के बाद 18 मई 1965 को दमिश्क के मर्जे स्क्वायर पर एली को सरेआम फांसी दे दी गई। एली के शव को चौराहे पर 8 घंटे तक लटका कर रखा गया और लोगों को उनके शव पर जूते चप्पल बरसाने की छूट दी गई। सीरिया सरकार ने आज भी उनके शव को इजराइल को नहीं सौंपा। बहादुर शाह जफर का एक शेर जो शायद हर एक देशभक्त के लिए ठीक बैठता है जिन्हें अपने देश की मिट्टी तक नसीब नहीं हो पाती, कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन ना मिली कुएं यार में। सीरिया के जवान कहाँ छिपे हैं, इसलिए एली ने यहाँ अपने पैसों से यूकेलिप्टस के पेड़ लगवा दिए। दरअसल इजराइल सीरिया बॉर्डर पर गोलन हाइट्स स्ट्रेटेजिकली बेहद अहम जगह है। यहाँ पर बनी सीरिया सैनिक की पोस्ट इजराइल को नहीं दिखती थी तो एली ने यहाँ अपने पैसों से यूकेलिप्टस के पेड़ लगवा दिए। उसने सीरियाई आर्मियों को भरोसा भी ये दिलाया कि ये पेड़ भीषण गर्मी से सीरियाई सैनिकों को बचाने के लिए लगवाए जा रहे हैं। इन पेड़ों के लगने के बाद इजराइल को पता चला कि आखिर हमला कहां करना है। आज गोलन हाइट्स के 2/3 से ज्यादा हिस्से पर इजराइल का कब्जा है। एली कोहेन ने सीरिया के दमिश्क में रहकर छोटी से छोटी जानकारी मोसाद को दी। सीरिया के पास कौन से हथियार हैं, वह कब कितने जवानों को कहां पर तैनात कर रहा है, घुसपैठ के लिए किन रास्तों का इस्तेमाल हो रहा है जैसी बेहद संवेदनशील जानकारियां इजराइल के पास थी। एली कोहेन को आज भी इजराइल में एक हीरो के तौर पर याद किया जाता है। आपको बता दें कि नेटफ्लिक्स पर ये एली कोहेन की जीवन पर बनी वेब सीरीज द स्पाई लोगों द्वारा काफी पसंद आ रही है। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ और प्रॉमिस करती हूँ कि दोबारा आऊंगी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।